स्वागत है बच्चे आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे इनइक्वालिटी सीरीज में जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सेट 1। बच्चे अगर आपने मेरे पहले लेक्चर देख रखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं 10-10 क्वेश्चन का सेट बना के जो भी है अपलोड करता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। बिकॉज के 10 क्वेश्चन ही काफी ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कई बार लेंथी हो जाते हैं इनको सॉल्व करना। तो इसलिए मैं 10-10 क्वेश्चन के थ्रू ही आपको अपने जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने प्लेलिस्ट में डालता हूं। तो दैट मीन्स आज की क्लास के अंदर भी हम जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 10 देखेंगे। तो इससे पहले बेटा मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं तो मेरे चैनल में आपको बोर्ड एंड जेई की प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर मटेरियल मिलेगा। बच्चे ए टू जेड आप किसी भी बोर्ड में हो या आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। जितना भी कंटेंट है चैप्टर वाइज, मैं हर एक चैप्टर की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इंक्लूडिंग अ जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जेई मेन एंड जेई एडवांस वो सब अपलोड कर रहा हूं। तो बस बच्चे आप जुड़िए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए बच्चे। एंड आपको लगता है, आपको कोई दोस्त है या जिनको लगता है कि कुछ ऐसे स्पेशल लेक्चर्स की नीड है तो आप उनको शेयर करें। चलते हैं बेटा। सबसे पहले आज, हालांकि मैंने टॉपिक लिखा नहीं आज, चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ज्यादातर जो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना, हम पॉलिनोमियल और रैशनल इनइक्वालिटीज के ऊपर देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं, यहीं पे कर देता हूं बेटा, मैंने रिकैप के लिए पेज नहीं बनाया। बच्चे सबसे पहले हमें चाहे पॉलिनोमियल हो या फिर रैशनल हो या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, या फिर हम कह सकते हैं बोथ, जो भी है बेटा ये जो सॉल्व होंगे, दैट मीन्स कि अगर मैं इनके सॉल्विंग की बात करूं तो ये वेवी कर्व के थ्रू ही सॉल्व होते हैं। और हमने वेवी कर्व के थ्रू पढ़ा था, तो दैट मीन्स कि एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है। तो हमें क्या करना होता है बेटा, सबसे पहला काम होता है हमें लीनियर फैक्टर में किसी भी इक्वेशन को तोड़ना होता है, देन हमें क्रिटिकल पॉइंट्स लगाने होते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद जो भी है हमें वेवी कर्व को फॉलो करना होता है। एक्सट्रीम राइट हैंड साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड देन ठीक है ना, एक्सट्रीम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, देन वी फॉलो अ अल्टरनेट सिंबल। तो हम अल्टरनेट सिंबल को फॉलो करते हैं। अब बच्चे दैट मीन प्लस माइनस, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स भी दे। पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि आपके राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, ऑलवेज हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि इक्वलिटी ना या इनइक्वालिटी कुछ भी हो, आपके राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चे हम देखते हैं कि क्या कोई स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का जो भी है वो पार्ट जो भी है रोल नहीं होता हमारे को वेवी कर्व के अंदर। तो बस बच्चे ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके थ्रू हम आज जो है 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए मैं इसको रफ करता हूं बेटा, जगह नहीं है मैंने इसके लिए नहीं छोड़ी, तो थोड़ा सा इरेजर करा बड़ा। एंड अब बस 10 क्वेश्चन चलते हैं बेटा। क्योंकि हम जेई मेन के अंदर है, हमारे पास एमसीक्यूज के थ्रू टिक करना होता है, तो यहाँ पे मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन करिए, काम खत्म। तो सबसे पहले बेटा अगर आप देखो तो ये है हमारे पास रैशनल इनइक्वालिटी। इसके लिए मैंने क्या करा, इसके लिए मैंने एक नंबर लाइन बनाई। अब नंबर लाइन बनाई तो मैंने यहाँ पे मैंने नंबर को प्लॉट करा जहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स है। बाकी सब ये लीनियर फैक्टर में ऑलरेडी अरेंज हो रखे हैं। तो ये हो गया मेरे पास, हो गया जीरो, ये आया बेटा मेरे पास -1, ये आया बच्चे मेरे पास 2, ये आया मेरे पास -4। -4 को हम यहाँ प्लांट करते हैं, यहाँ पे हम -7 को करेंगे। तो यहाँ पे मैं -7 कर देता हूँ। ठीक है, तो इधर आया माइनस इंफिनिटी एंड इधर आया प्लस इंफिनिटी। बट ठीक है, अभी प्लस इंफिनिटी से पहले मेरे को 5 भी प्लॉट 5 मैंने प्लॉट करा, एंड द लास्ट वन इज इंफिनिटी। तो दैट मीन्स पॉजिटिव इंफिनिटी। अब बच्चे यहां से हमें कैसे टैकल करना है, सुनो। सबसे पहले हम नीचे टिक मार्क करेंगे कि कौन कौन से आंसर का पार्ट है और कौन कौन से आंसर का पार्ट नहीं है। देखो x जो है वो अगर जीरो हो जाता है तो वो इक्वल टू बनाएगा। क्योंकि इक्वालिटी है इसलिए जीरो मेरे आंसर का पार्ट है, -1 मेरे आंसर का पार्ट है, एंड 2 भी मेरे आंसर का पार्ट है।
लेकिन नीचे वाले अगर जीरो होंगे तो ये जो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है वो एक तरीके से नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो दैट मींस -7 -4 एंड 5 दीस आर नॉट पार्ट ऑफ द आंसर। आगे बात करते हैं बेटा। अब जिन जिन पे इवन पावर है वो अल्टीमेटली क्या है बेटा, ये एक्स स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाली फिगर है, ये इसको आप जो मर्जी करो ये पॉजिटिव रहेगा, एक्स प्लस वन की पावर 10 भी पॉजिटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो दैट मीन्स कि जो जो हमारे पास इवन पावर है उनका क्या कहते हैं वेवी कर्व के अंदर कोई रोल नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब हम जो है इन चीजों को काटेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर इसका कोई रोल नहीं है, फिर है -1 इसका कोई रोल नहीं है, फिर है बेटा -2 यानी कि इज इक्वल टू 2 इसका कोई रोल नहीं है, नीचे है बेटा -4 7 और 3 इनकी पावर ऑड है तो इनका रोल है। तो बस बच्चे अब जिनके रोल नहीं है उनको हटाया। अब मेरा काम है मेरे को अल्टरनेटिव सिंबल्स को डालना है। तो मैंने कहा एक्सट्रीम राइट हैंड पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव क्योंकि बीच में है ही नहीं बेटा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो अल्टीमेटली यहां से लेके यहां तक पूरा ये नेगेटिव पोर्शन है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस कुछ ये आया। अब मेरे आंसर कौन कौन से हैं बेटा, मुझे ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो ग्रेटर देन जीरो में मेरे पास जो पार्ट बना आंसर का वो जो बने -7 से -4 5 टू लेके इंफिनिटी। तो मेरे पास बच्चे -7 -4 5 टू इंफिनिटी, इसके साथ साथ हमारे पास -1 0 एंड 2। बेटा ये भी आंसर के पार्ट हैं, भले ही इनका डिसीजन या ये जो रोल प्ले कर रहे हैं कि वेदर द गिवन सिचुएशन वेवी कर्व के अंदर इनका वैसे कोई रोल नहीं है, बट हाँ आंसर का पार्ट है क्योंकि इन वैल्यूज को डालने पे आंसर जीरो हो जाएगा। एंड वी अगर अपने रिजल्ट क्वेश्चन को देखें तो वी हैव अ इक्वालिटी आल्सो। सो ये इसके अलावा वन मेरे पास एक दो तीन आंसर है। अब बेटा यहाँ पे देखो -7 -7 आंसर नहीं है, 5 टू इंफिनिटी है, -7 टू -4 दोनों ही है, ठीक है ना। और इसमें 5 भी ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन 102 यानी कि इसमें एडिशनली 1 0 एंड 2 ये नहीं है। तो दैट्स व्हाई बच्चे ये भी आंसर नहीं है एंड ये भी आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर आ रहा है नन ऑफ दिस। चलते हैं बेटा एक और क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन सिमिलरली इसी तरीके से आसान है। अब देखो ऊपर और नीचे क्या है, नीचे वाले को देखा जाए तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, ये टूटेगा माइनस में 6x प्लस 5x माइनस में 30। तो x कॉमन लेंगे, मैं अगर सीधा कर दूं तो x माइनस 6 x प्लस 5, तो इसके फैक्टर आ गए ये और अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं तो मैंने क्या करा बच्चे, मैंने यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x को तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2, तो मेरा x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 -1 x माइनस 2, तो x माइनस 1 एंड x माइनस में 2। तो x और कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये फैक्टर बने, तो अल्टीमेटली मेरे को जो क्वेश्चन मिला है बच्चे ये है x स्क्वायर, अंदर मिल गया बच्चे मेरे को x माइनस 1 x माइनस में 2, नीचे आया मेरे पास x माइनस 6 एंड x प्लस 5, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब बस हमारा काम जो है बच्चे वो किसके थ्रू होगा, हमने एक लाइन बनाई, हमने देखा मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट कौन-कौन से हैं। तो मेरे पास एक तो 0 मेरा क्रिटिकल पॉइंट है बच्चे, 0 के अलावा मेरे पास 1 भी मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, मेरा 2 भी क्रिटिकल पॉइंट है, मेरा 6 भी क्रिटिकल पॉइंट है, तो 6 को यहाँ प्लॉट कर देते हैं एंड -5 भी क्रिटिकल पॉइंट है। अब इनमें बेटा कौन-कौन से आंसर के पार्ट हैं ड्यू टू इक्वालिटी ऑफ 0, तो इसका मतलब 0 1 2 ये आंसर का पार्ट है, ये आंसर के पार्ट नहीं है। अब वेवी कर्व में किसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वेवी कर्व के अगर मैं ऊपर बात करूं तो वेवी कर्व में बेटा एक्स स्क्वायर के एक्स के ऊपर स्क्वायर है यानी कि 0 का यहां पर कोई रोल नहीं है। बस बच्चे यहां पे अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसको इंफिनिटी लिखा, इसको लिखा माइनस इंफिनिटी। साइन जो फॉलो होंगे मेरे कुछ इस तरीके से होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस,
क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो आंसर बना मैं आपको बता देता हूं बच्चे कौन-कौन सा मेरा आंसर बना। मेरा आंसर बना माइनस इंफिनिटी टू 5 एंड 1 से लेके 2 एंड 6 से लेके इंफिनिटी। तो देखो 5 मेरे आंसर का पार्ट नहीं है तो 5 में ओपन ब्रैकेट आएगा, 1 2 मेरे आंसर का पार्ट है तो 1 2 पे क्लोज ब्रैकेट आएंगे। तो देखो इस पे क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, इसलिए ये कट गया। अब 1 2 पे क्या कहते हैं, यहाँ पे बेटा जो सी ऑप्शन है वो 5 को इंक्लूड कर रहा है, बट हमारे लिए ये एक्सक्लूड है, तो हेंस जो आंसर है वो सी है। इसके अलावा बच्चे 1 2 आंसर का पार्ट है, 6 टू इंफिनिटी में 6 नहीं है, साथ के साथ जीरो भी आंसर का पार्ट है जो कि इसने इंक्लूड करा। अगर ये जीरो नहीं होता तो हमें नन ऑफ दिस के ऊपर जाना पड़ता। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं बेटा। हाँ, इस क्वेश्चन में हमारे पास आप कुछ फैक्टर्स देख पा रहे हो, तो मुझे इन फैक्टर्स के ऊपर वन बाय वन डिस्कशन करनी है। सबसे पहले e की पावर x माइनस वन, मैं इसको ब्लैक से कर देता हूं क्योंकि कोई खास नजर नहीं आ रहा होगा। तो e की पावर x माइनस वन, बेटा e की पावर x जो एक्सपोनेंशियल होते हैं वो अपने आप में तो ठीक है पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अगर ये फैक्टर बनते हैं जैसे किसी माइनस वन माइनस टू के साथ एक फैक्टर बनते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कंप्लीट फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। कैसे बेटा, जैसे सपोज कर लो 2 की पावर x जो है माइनस वन, अगर मैं x को 1 डालता हूं तो बेटा रिजल्ट मेरे को 1 मिलेगा, और x को 2 डालता हूं तो भी मेरे को रिजल्ट 3 मिलेगा। लेकिन अगर मैं x को माइनस वन डालता हूं तो माइनस वन बाई टू, माइनस टू डालता हूं तो माइनस थ्री बाई फोर। तो मतलब पॉसिबल है कि हमारे पास जो पूरा फैक्टर है एक्सपोनेंशियल का वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सके। तो अब ऐसा है तो बच्चे हमारे पास ई जो है बेसिकली है तो इरेशनल नंबर, लेकिन इसकी जो वैल्यू है 2.78 के अप्रॉक्स रहती है। अब चलिए ठीक है 2.78 है, ऊपर पावर x है तो पावर क्या ले जिससे ये 1 हो जाए। तो x की अगर इसको 0 करना है तो इसका मतलब हमें x को क्या रखना पड़ेगा, 0। अब x इसका हो गया क्रिटिकल पॉइंट, x के ऊपर जाएगा वैल्यू तो ये पॉजिटिव, x के नीचे जाएगा तो ये नेगेटिव। तो इसका रोल है बेटा क्वेश्चन के अंदर, इसलिए हाँ मेरे को ये पूरा एक्सप्लेन करना था। हम इसको क्लियरली वो नहीं कर सकते कि हाँ भैया ये पॉजिटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा फैक्टर है बच्चे मेरे पास साइन एक्स माइनस टू, दूसरा है ये पहला हुआ, दूसरा डिस्कशन कर रहा हूं मैं साइन एक्स माइनस टू। अब जो साइन एक्स है आपको पता है बेटा वो माइनस वन से वन के बीच पे रहता है, और इसमें से माइनस टू करा तो हमेशा ये एक नेगेटिव नंबर रहेगा। हमें इसके ऊपर कुछ नहीं सोचना, ये नेगेटिव नंबर कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप कोई भी साइन का नंबर लो माइनस टू करोगे आपका रिजल्ट नेगेटिव ही रहेगा। तीसरा फैक्टर जो इसके अंदर है जिसकी हमें चर्चा करनी चाहिए वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। तो थर्ड है बेटा ये जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अब इसके मैं डी निकालता हूं तो डी निकलेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी जो है बेटा ये निकला वन का स्क्वायर माइनस फोर, वन इंटू टू मेरे पास आया माइनस सेवन। अगर डी बेटा लेस देन जीरो है एंड ए ग्रेटर देन जीरो है तो जो भी रिजल्ट आया ये हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा। अब बी के लिए ये मैंने कैसे करा, तो जब आप क्वाड्रेटिक का जो पार्ट करोगे उसके बाद आपको एक क्लियर हो जाएगा। बट हम अगर वैसे बात करें कि आपको नॉर्मली समझना है तो आप मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर का सहारा लें, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे इसके नीचे टू से डिवाइड होगा, टू नहीं है, वन बाई टू से वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर प्लस टू, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। माइनस में बेटा ये हो जाएगा, माइनस में होगा तो ये प्लस सेवन बाई फोर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर आप देख पा रहे हो इस वाले की, तो ये मिनिमम वैल्यू आपकी सेवन बाई फोर आएगी मिनिमम वैल्यू। तो हेंस मतलब इसकी तो ठीक है जीरो है, और इस पूरे फैक्टर की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी मेरे पास सेवन बाई फोर। तो दैट्स वाई मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि यहां पे भी कोई मिनिमम पॉइंट नहीं है। अब चलते हैं बेटा आगे। हमने देखा कि बच्चे इस फैक्टर का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ना ही क्रिटिकल पॉइंट आएंगे ना ही इसका इनइक्वालिटी में कोई रोल है। इसके अलावा साइन एक्स माइनस टू ये एक नेगेटिव है। अच्छा नेगेटिव है तो क्या मैं इसको हटा दूं, देखो
ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कोई रोल नहीं है इनइक्वालिटी के अंदर, तो मैं हटा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है, मुझे अगर इसको उधर जाके जीरो करता हूँ, मुझे ये साइन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई गॉट रिजल्ट EX माइनस 2, 2x माइनस 3, ये बेटा उधर जाके जीरो हो जाएगा, नीचे बचेगा x एंड x प्लस 1, नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब बाकी सब फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हैं, तो चलिए बेटा लाइन बनाते हैं। ये मेरी लाइन बनी, ठीक है, एंड लाइन थोड़ी सी मेरे को लग रहा है टेढ़ी बन गई। तो ये मेरी बनी लाइन, हमने लाइन को बनाया। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट डाला, इसका क्रिटिकल पॉइंट है जीरो, इसका है 3/2, 3/2 को यहाँ कर देते हैं, इसका भी है बेटा जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो आ गया, और x प्लस 1 है बच्चे, तो ये आ गया -1। अब कौन कौन से आंसर के पार्ट है, कौन कौन से आंसर के पार्ट नहीं है? देखो 3/2 आंसर का पार्ट है, तो 3/2 को मैं टिक करूंगा कि हाँ ये आंसर का पार्ट है। एंड x पे बेटा हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ रही है, ऊपर तो ठीक है वो जीरो बना रहा है, पर नीचे नॉट डिफाइंड बना रहा है। तो हमारे लिए जो प्रिवेल करेगी कंडीशन वो है कि हम क्वेश्चन को वैलिड बनाएं, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशन प्रिवेल करेगी रेदर देन कि ऊपर वाला मेरे को कह रहा है मैं जीरो बनाऊंगा, ठीक। तो क्वेश्चन को वैलिड बनाए, इसलिए हमारे पास जो ये है, ये आंसर का पार्ट नहीं है, एंड x प्लस 1 है ये, तो प्लस थोड़ा ठीक कर देते हो, तो नाउ ये भी आंसर का पार्ट नहीं है। अब इनइक्वालिटीज के अंदर आप कहोगे कि बेटा है तो कुछ नहीं है, इनइक्वालिटीज में तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं कह रहा, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो जीरो है ना वो दो फैक्टर के लिए है। तो दो फैक्टर मान के चलो, जैसे जीरो के इधर ये दो फैक्टर एक साथ प्लस होंगे, जीरो के बाद दोनों फैक्टर एक साथ माइनस होंगे, तो माइनस माइनस भी ये प्लस का इंपैक्ट करेंगे। तो यानी कि दो फैक्टर होने की वजह से जीरो का, ये जीरो का रोल भी खत्म ही मान के चलो बच्चे, इसका भी कोई रोल नहीं है। तो इसका इनइक्वालिटी में भी कोई रोल नहीं है, ना ही हम जीरो के अंदर लेंगे। अब अपने रूल के हिसाब से प्लस माइनस माइनस एंड प्लस, तो मेरे को चाहिए था बेटा साइन ग्रेटर देन जीरो, तो मुझे जो मिलेगा मिलेगा मुझे मैं इसके लिए पेन चेंज करता हूं, मुझे मिला बच्चे 3/2 के ऑनवर्ड एंड माइनस इंफिनिटी टू 1। तो 3/2 आंसर का पार्ट है, तो इनमें आप देखो बी आंसर है मेरा। तो बस फैक्टर की नॉलेज थी, क्वेश्चन कितना देखो आसान है। चलिए बेटा एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर मैं सबसे पहले ना आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो एक्स क्यूब प्लस 1, अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1 बनता है। तो आप इन फैक्टर्स पे नजर डालो, तो ये बेसिकली मेरे को कुछ इस तरीके से रिजल्ट देंगे। नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1, क्योंकि ये दोनों इसी के सब फैक्टर है। अब यहां से ऊपर जो आएगा बेटा, ये आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस में 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब यहां से ये चीज आई, रिजल्ट आया बच्चे 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1, नीचे आया एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखते हैं बेटा कौन कौन सा कट गया। ये 2x से ये 2x कट गया, एंड 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 2, ये माइनस होगा एंड माइनस से मल्टीप्लाई होके बेटा ये वाला 2 प्लस का होना है, ठीक है। तो मेरे को क्या क्या मिला बच्चे, अब मेरे को यहाँ से एक्स स्क्वायर मैंने काटा, तो मुझे मिला यहाँ पे ऊपर मिल गया बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस का। इसके बाद बच्चे मैंने यहाँ से देखा दो में से एक गया एक, और एक दो, तो मेरे को प्लस का मेरे को मिला 2, और इसके बाद मेरे को प्लस का ये वाला मिला, तो मेरा जो हो गया प्लस का x। तो सारे नंबर चले गए, यहाँ से देखा एक्स क्यूब प्लस 1, एंड थोड़ा सा इसको करते हैं रफ, एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस कॉमन लिया, एडजस्ट करा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 1 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ऊपर वाला नंबर है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
-2। इसके फैक्टर देखते हैं तो हमारे फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, क्योंकि बेटा माइनस करके 1 आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करके 2, ठीक है। x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, तो मेरे पास आ गया x प्लस 1 x माइनस 2। नीचे x क्यूब 1 है तो x क्यूब प्लस 1 का भी मेरे को पता है, x प्लस 1 ये हुआ x माइनस 2, ये आया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आप बच्चे इस फैक्टर पे नजर डालोगे तो इस वाले फैक्टर को देखोगे तो इसका डी भी बेटा लेस देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है, यानी कि बच्चे ये वाला जो फैक्टर है पूरा का पूरा ये पॉजिटिव है, तो इसको उधर जाके 0 कर सकते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। अब ऊपर नीचे बेटा दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन। द पॉइंट इज क्या ये कट सकते हैं? क्या सेम नंबर जो है कट सकते हैं? क्योंकि इनइक्वालिटीज है, हमें ध्यान रखना होता है। नॉर्मली कहे तो कट सकते हैं, लेकिन अगर ये फैक्टर कटते हैं तो देखो होता होगा क्या, जहां जहां पे भी x प्लस वन पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाला और नीचे वाला कंबाइंडली पॉजिटिव होंगे, और जहां जहां पे भी नेगेटिव होगा तो ऊपर वाला और नीचे वाला कंबाइंडली नेगेटिव होंगे। तो इनइक्वालिटीज पे जो भी इंपैक्ट आएगा वो नलिफाई हो जाएगा। हेंस मैं कह सकता हूं कि ये फैक्टर नॉर्मली कटते हैं, कॉमन जो फैक्टर है x प्लस वन एक्स प्लस वन। तो जो बच गया वो क्या है, x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि आंसर आया x जो है वो 2 और उससे छोटा होना चाहिए। नाउ मैंने ब्रैकेट को करा क्लोज। अब क्वेश्चन पे चलते हैं वापस, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू अगर ये पॉजिटिव बोल देता तो क्या हो जाता? क्या पॉजिटिव वर्ड इसके लिए मतलब कह सकते हैं क्या गलत है? तो आंसर है हाँ। पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव में एक बड़ा फर्क है, ये फर्क क्रिएट करता है हमारा जीरो। अगर जीरो को इंक्लूड करवाना है तो जीरो ऐसा नंबर है, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव, तो जीरो को हम बोल इंक्लूड करवाने के लिए नॉन नेगेटिव को कंफ्यूज करते हैं। हेंस जो मेरे आंसर आए वो क्या है, 0 1 2, ये मेरे हाँ। तो बेटा ये मेरे 3 आंसर आए एंड जो भी है बच्चे ये मेरा आंसर ये रहा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बतेरे ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो चलिए एक एक ब्रैकेट को टैकल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो मेरे पास पहला ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका डी निकालते हैं, तो डी निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आ गया बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है बेटा 1 एंड सी क्या है 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 8, तो ये तो बेटा आ गया नेगेटिव। इस एंड ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, डी जो है लेस देन 0 है, हाँ नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, काम खत्म करिए, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर इसके अंदर है नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो मेरे पास है दूसरा फैक्टर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो बेटा ये जो फैक्टर है जो मेरे को पता है, जो मेरे को अभी तक मतलब जैसे मेरे को देख के आइडिया लग जाता है क्योंकि एक्सपीरियंस इतना हो चुका है, तो इसके फैक्टर हैं एंड इसके फैक्टर को निकाला जा सकता है माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन लिया x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, तो ये आ गया x माइनस 1 x माइनस 2। तीसरा फैक्टर है जो यहाँ पर है बच्चे, यहाँ पे तीसरा फैक्टर है नीचे x माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो x माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर, माइनस कॉमन लेते हैं, एक काम करते हैं 2x स्क्वायर माइनस x एंड प्लस 1, तो d निकाल के चेक कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट तो मेरे को पता नहीं चल रहा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 माइनस में 8, तो रिजल्ट आया डी जो आया वो आया माइनस 7। ए जो है ग्रेटर देन 0, सॉरी ए जो है बेटा ग्रेटर देन मेरा 0 है। हेंस मैं क्या कह सकता हूं कि ये भी हमेशा क्या होगा बच्चे आपका
दिस फिगर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो तीन फैक्टर थे, तीनों को मैंने देख लिया। अब तीनों को इस क्वेश्चन के अंदर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन ये पॉजिटिव निकलने के बाद पहले मेरे को माइनस का सिंबल दे गया है, तो इसलिए मैं इस माइनस के सिंबल को इससे एडजस्ट करूंगा। तो मेरे का क्वेश्चन बनेगा लेस देन इक्वल टू 0। ऊपर जो मैंने फैक्टर देखा वो बना है मेरा x-1 x-2, नीचे आया बेटा x-3। कुछ नहीं करना बेटा, वेवी कर्व लाना है। ये मैंने एक लाइन बनाई, अरे टेढ़ी बन गई। तो हमने बेटा ड्रॉ करी एक लाइन, ड्रॉ करी, x की वैल्यू 1 2 3 डाला, यहाँ पे 1, यहाँ पे, हाँ रेड पेन से डालते हैं, यहाँ पे बेटा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो प्लस माइनस आया, तो मुझे जो मिला वो लेस देन 0 यानी कि 2 से 3 एंड माइनस इंफिनिटी टू 1। कौन कौन से आंसर का पार्ट होंगे? तो बेटा आंसर में 1 और 2 आंसर का पार्ट है, 1 और 2 आंसर, 3 मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। तो बस बच्चे उठाएं, देखते हैं हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है। माइनस इंफिनिटी 1, 2 से लेके 3 हमारा बी आंसर मैच कर रहा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था बेटा। यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन पे नजर डालूं, क्वेश्चन सिंपल ही है, बस राइट हैंड साइड में क्या है, 1 है। हमने डिस्कस करा था कि राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में मैं एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 5x+2 अपॉन में x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एलसीएम लिया बेटा हमने, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 2 माइनस में x² माइनस 3x, मेरे पास हो गया माइनस का 2। अब बच्चे x² प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरे पास बेटा अब कुछ कट रहा है, चलो देखते हैं। नहीं कट रहा तो बेटा सबसे पहले यहां से एक्स क्यूब को उड़ाया, तो मैंने लिया एक्स क्यूब, अच्छा नीचे 2 है, प्रॉपर नहीं आया। एंड इसके बाद -2x² एंड -x², तो ये आ गया 2 और 1 3 -3x²। 5x पॉजिटिव है एंड यहाँ पे नेगेटिव है, तो बेटा 5 और मेरे 3 तो 2x आ जाएगा, प्लस 2x, हाँ 2 से 2 उड़ गया। एंड नीचे बेटा अगर मैं कहूं तो x+1 एंड x+2 ये फैक्टर बनेंगे। मुझे एक्सपीरियंस हो गया बेटा, क्वेश्चन को देख के मैं बता देता हूँ इसके फैक्टर क्या है, तो इसलिए आप इसके मिडिल टर्म तोड़ना। ऊपर मैंने x कॉमन लिया, ये आया x² माइनस 3x प्लस 2, नीचे आ गया बेटा x+1 एंड x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं ऊपर वाले को तोड़ूं तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे एक, क्योंकि ये नेगेटिव है, बड़े के पास साइन है, तो x-2 x प्लस माइनस माइनस प्लस होता है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा x+2 एंड x-1, नीचे अच्छा x यहां पर है, यहां पे आ गया x+1 x+2, तो मेरे पास आंसर आया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा क्वेश्चन को मैं कहूं तो आसान ही है, आपके रेंज में ही हो गया। वेवी कर्व बनाना है, देखना है कौन सा आंसर का पार्ट है कौन सा नहीं है, एंड नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा, तो आपसे हो जाएगा बच्चे। अब यहां से क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा 7 जो है ना डोमेन बेस्ड क्वेश्चन है, तो डोमेन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है कि हम किसी फंक्शन के अंदर क्या-क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्योंकि ये फंक्शन रूट का है, तो रूट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब हमें जो क्वेश्चन के थ्रू इनइक्वालिटीज जिसको सॉल्व करनी है, x² माइनस 4 x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x-2 x+2 अपॉन में x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चे वेवी कर्व भी बन गया, इसमें मैं बहुत ज्यादा तो मेरे लिए करवाने लायक नहीं है। वेवी कर्व बनाओ, 2 -2 आंसर का पार्ट होंगे, 5 आंसर का पार्ट नहीं है, देखो दिख भी रहा है बी आंसर आ रहा है हमारा। आपको छोड़ता हूं, आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा ये वाला जो है थोड़ा सा अच्छा है। सबसे पहले ये जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अच्छा इक्वल टू भी हो सकता है, हाँ मैंने यहाँ पे लगाया है।
तो x की वैल्यू जो है वो -3/2 से बड़ी होनी चाहिए इस वाले के लिए। अब यहाँ पे भी ये भी कहता है मेरे को ग्रेटर देन 0 करो, तो हमारे पास ये है 3 माइनस में x स्क्वायर अपॉन में x, इसको कहता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। यानी कि बच्चे अगर मैं थोड़ा सा तक दिक्कत हो रही होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में एक्स ऐसे करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस रूट 3 अपॉन इनटू में बेटा हमारे पास आया एक्स प्लस रूट 3 अपॉन में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बनाया बेटा हमने वेवी कर्व। वेवी कर्व के लिए हमने 3 पॉइंट प्लॉट करे, एक आया मेरे पास -√3, एक आया +√3, एक आया 0। अब कौन-कौन सा आंसर का पार्ट है बेटा, तो इन दोनों को आंसर का पार्ट है, नीचे 0 आंसर का पार्ट नहीं है। मेरे पास फॉलो होगा प्लस, सिंबल जो फॉलो होंगे वो कुछ इस तरीके से ही होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा ग्रेटर देन 0 है, मैंने बेटा सिंबल को थोड़ा सा चेंज नहीं करा, तो यहाँ पे लेस देन 0 एंड यहाँ पर लेस देन 0। तो अब हमको बेसिकली चाहिए इस अकॉर्डिंग, तो मेरे को नेगेटिव नंबर ही चाहिए। नेगेटिव चाहिए तो मेरा जो दायरा या रेंज हुई वो हुई माइनस इंफिनिटी से √3, 0 से लेके √3। तो माइनस इंफिनिटी से √3, 0 से लेके √3। अब बच्चे ये जो कंडीशन है वो ये वाली को थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। हाँ, ये वाली है कि ये कहता है -3/2 से बड़ा होना चाहिए। -3/2 चलिए -3/2 को पकड़ते हैं, -3/2 है कहाँ? तो -3/2 यानी कि 1.5 ये पड़ेगा कुछ यहाँ पड़ेगा बेटा -3/2। -3/2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये कह रहा है कि आंसर ये होना चाहिए, -3/2 से बड़ा। तो -3/2 से बड़ा होना चाहिए बच्चे। अब प्लस माइनस है इसके अंदर, तो 0 से लेके √3 होगा मेरा आंसर, जिसमें √3 आंसर का पार्ट है, 0 नहीं है। अब सोचने वाली बात ये है बेटा कि हमारे पास दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, √2 एक्स मतलब √2x+3, दूसरा है 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये दोनों फैक्टर, मैं ये कह रहा हूं मुझे इसको भी पॉजिटिव बनाना है एंड इसको भी पॉजिटिव बनाना है। तो इन दोनों को पॉजिटिव बनाने के लिए बीच में कंडीशन होगी बेटा और की, या फिर कंडीशन होगी एंड की। कंडीशन होगी और की या कंडीशन होगी एंड की, इस पे आप सोचो बेटा। अगर आपको दोनों रूट को पॉजिटिव बनाना है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक रूट को पॉजिटिव बनाया दूसरे को नहीं बनाया, यहां से तो दिक्कत हो जाएगी। हमें बनाना पड़ेगा तो दोनों की पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को नॉट डिफाइंड कैटेगरी में तो नहीं रख सकते। हेंस वी हैव टू फॉलो अ एंड कंडीशन। मुझे दोनों को एक साथ ही क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। दैट्स व्हाई इन दोनों कंडीशन का मेरे को कॉमन निकालना पड़ा। आई होप बच्चे ये सिचुएशन आप समझ पाए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत टेढ़ा सा दिख रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो 0 पॉइंट, अरे 0.2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 एंड माइनस में 125 है। बेटा रूट के अंडर रूट में है, मतलब डिनोमिनेटर में है, तो बहुत सिंपल है कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए। बस बच्चे इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो द पॉइंट इज दिस, अगर ये 0 से बड़ा हो, हाँ मतलब मतलब इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.2 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 ग्रेटर देन 125। अब 0.2 को देखा जाए तो 0.2 यहां सेट आया 10, 2 से हुआ बेटा 1/5, और यहां से बेटा इसको लिख सकते हैं 5 की पावर -1। तो 5 की पावर मैंने -1 लिखा, तो ये हो गया 5 की पावर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, और ग्रेटर देन ये हो गया बच्चे 5 की पावर -3। तो अरे सॉरी, ये तो प्लस है।
तो मेरे पास आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 ग्रेटर देन 3। अगर बेस सेम है तो बेटा हमारे पास सीधा पावर कंपेयर हो सकती है, तो पावर को भी अब 3 से बड़ा होना पड़ेगा। माइनस को एडजस्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 5 तो माइनस आएगा इधर, प्लस लेस देन 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। तो 8 प्लस 1 के थ्रू, हाँ 8 और 1 के थ्रू टूट जाएगा बेटा। तो नॉर्मली अब ये वेवी कर्व बन गया, आपको वेवी कर्व बनाना है। एंड मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे इसके 1 और प्लस 1 है ना, तो -8 एंड -1 आएंगे। तो बेटा ये जो फैक्टर टूटेगा x प्लस 1 एंड x प्लस 8 में टूटेगा। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे तो आप भी बहुत जल्दी तोड़ लोगे। तो ये प्लस माइनस प्लस, तो मेरा आंसर आया -8 टू 1, क्योंकि लेस देन है तो हमारे को इन दोनों पार्ट्स को नहीं लेना। तो बस बच्चे क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्वेश्चन जो है, देखो बेटा, सबसे पहले इसके अंदर दो रूट है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो ये दो रूट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहला रूट, अच्छा इक्वल टू हो सकता है, हाँ हो सकता है, यानी कि पहला जो रूट है मतलब इसके अंदर वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर हटाते हैं तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव फिगर है, ये भी पॉजिटिव है, तो इंपैक्ट नहीं आएगा। अब बच्चे यहां से एक्स स्क्वायर वहां ले गए, ये आया मेरा 9। अगर मैं एक्स स्क्वायर को हटाता हूं तो ये आता है मॉड्यूलस एक्स, ये हो जाएगा 3। तो इसका मतलब है एक्स जो है एक्स -3 से छोटा है, दूसरा है बेटा एक्स 3 से बड़ा है। आई होप बच्चे ये बात आपको समझ में आई। अब इसको देख लिया, ये पॉजिटिव कब होता है। अब बात करते हैं एज अ होल, 4 माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चे हमारे पास अंदर दो रूट है तो मुझे दोनों को ही पॉजिटिव करना है। पहले वाले को देखा पॉजिटिव कब हो सकता है, अब मैं दूसरे वाले को देखता हूं तो 4 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये पॉजिटिव कब होगा। तो इसके लिए मैंने इसको उधर ले गया, 4 ये आया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 9। बच्चे ये भी एक पॉजिटिव है, ये भी एक पॉजिटिव है, तो स्क्वायर कर सकता हूं 16, ये आ जाएगा बच्चे मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये हो गया 25, ये हुआ मेरे पास एक्स स्क्वायर। तो दैट मीन एक्स स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 25 है, दैट मीन मॉड्यूलस एक्स लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका आंसर आ गया एक्स बिलोंग टू -5 से 5। अब चलते हैं इन कॉमन आंसर की तरफ। बेटा जैसे हमने पिछले पढ़ा, इस बार भी सेम है, एक रूट के अंदर दूसरा रूट है। क्या ये पॉसिबल है, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं सिर्फ एक को पॉजिटिव बनाऊं दूसरे को नहीं बनाऊं? ऐसा तो नहीं है, मुझे दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि मैं तो पॉजिटिव यहां होता हूं, ये कह रहा है मैं पॉजिटिव यहां होता हूं। तो चलते हैं बेटा, हमने कहा ये मेरी क्या है, एक हमारे पास लाइन। एक कह रहा है मैं -5 से 5 के बीच में हूं, तो हमने लिया भैया -5, आप आओ माइनस, तो हमने कहा -5 आप आओ। एक कहता है +5 आप आओ, -5 से 5 के बीच में लिया। आगे कहता है कि -3 से छोटा और 3 से बड़ा, दूसरा कहता है, तो इसने बोला मेरा आंसर जो है -5 से लेके 5 है। दूसरा कहता है मैं -3 एंड 3, तो ये कहता है मैं -3 से इधर बढ़ा और ये कहता है मैं -3 से इधर बढ़ा। तो कॉमन पोर्शन को अगर मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूं तो कॉमन पोर्शन मेरे पास बन गया ये वाला, ये कॉमन पोर्शन 1, ये कॉमन पोर्शन 2। तो यानी कि मेरा जो आंसर हुआ -5 से -3, 3 से 5, दोनों जो है वो इक्वल टू सिंबल के साथ है, ये वाला भी इक्वल टू सिंबल के साथ है, हेंस ये चारों नंबर इंक्लूड है। तो मेरा आंसर बना आंसर नंबर बी। तो बच्चे बस इस लेक्चर में इतना ही, मैं 10 क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करें। बहुत जल्द मिलेंगे बेटा नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही।